हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भरदास रघुनाथ, एहि छे गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रभुपाद इंग्लैंड में सेवा, जैसे उन्होंने वहाँ पे ठाकुर जी का युगल सरकार की वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की और वहाँ गुरुदास यमुना को वहीं पर सेवा में वहीं छोड़कर और बाकी लोगों को कुछ बहुत से लोगों की दीक्षा भी हुई, तो प्रभुपाद वहाँ से चले आए। अभी हम लोग ऑलमोस्ट वी आर इन द मिडल ऑफ द ग्रंथ, तो देखा है हमने कि ऑलमोस्ट 20 के करीब 20 से भी ज़्यादा 36 के करीब यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद ने सेंटर्स खोल लिए हैं। तो इंग्लैंड में भी हो गया अभी। तो लंदन के बाद श्रील प्रभुपाद अमेरिका लौट आए। जब लंदन में सब हो गया उसके बाद प्रभुपाद अमेरिका आ गए, जहां उन्होंने अमेरिकन सेंटर्स में विशेषतया लॉस एंजलिस में लगभग 7 मास उन्होंने बिताए। लॉस एंजलिस में जुलाई के अंत में उन्होंने इस्कॉन का प्रबंध करने के लिए एक शासी निकाय मींस गवर्निंग बॉडी ऑफ कमीशन, जैसे जीबीसी जिसको बोला जाता है, तो वो उन्होंने वहां पे स्थापना की, जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो उन्होंने 28 जुलाई 1970 को उन्होंने इस संबंध में ये बोलकर लिखवाया कि मैं जो यहाँ पे साइन कर रहा हूँ, एसी भक्तिवेदांत स्वामी, जो कि ओम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का शिष्य मैं हूँ, 18 सितंबर 1965 को मैं अमेरिका में आया और कृष्ण भावना अमृत आंदोलन प्रारंभ चलने के उद्देश्य से आया। 1 वर्ष तक मुझे कोई भी सफलता यहाँ नहीं मिली, कोई शरण नहीं मिली और मैं इस देश के अनेक भागों में घूमता रहा। 1 साल तक मैं संघर्ष करता रहा। फिर जुलाई 1966 में मैंने इस संघ को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के नाम से, जिसका संक्षिप्त नाम ब्रीफ इस्कॉन है, उसको संस्थापित किया। धीरे धीरे संघ बढ़ने लगा और एक एक करके इसकी बहुत सी ब्रांचेस खुल गईं। अब इस समय 34 ब्रांचेस हैं ऑलरेडी, जहां पे बता रहे हैं प्रभुपाद, जब जीबीसी बनी है गवर्निंग बॉडी कमीशन, जिनकी सूची उन्होंने फिर वहां पे दी। तो उन्होंने कहा चूंकि अब हमारे कार्यों में वृद्धि हुई है, अतः मैं सोचता हूं कि एक गवर्निंग बॉडी कमीशन जिसको जीबीसी के नाम से पुकारा जाएगा, अब क्योंकि मैं अब 75 वर्ष का वृद्ध हो रहा हूं, अतः मैं किसी समय भी प्रयाण कर सकता हूं कि आई कैन लीव दिस मॉर्टल वर्ल्ड एनी टाइम। अतः मैं ये आवश्यक समझता हूं कि मैं अपने शिष्यों को आदेश दूं कि इस सारी संस्था का मेरे बाद कैसे प्रबंध किया जाए। वे लोग पहले से ही अपने अपने केंद्रों को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और अपने आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हर एक सेंटर में एक मेन अध्यक्ष है जो प्रेसिडेंट ऑफ द टेम्पल, एक सचिव है, एक सेक्रेटरी है
और एक कोषाध्यक्ष है, मीन्स फाइनेंशियल कंट्रोलर है एक, ट्रेजरी। और मेरे मत अनुसार वे सब सुचारू रूप से सब काम अपने संभाल रहे हैं और चला रहे हैं, किंतु मंदिर व्यवस्था के स्तर जो है, मतलब जो मंदिर की जो व्यवस्था हो रही है, कोषाध्यक्ष है वो कृष्णा भावनामृत के प्रचार, पुस्तकों एवं साहित्य के वितरण, नवीन केंद्रों की स्थापना तथा भक्तों के सही मानदंड तक शिक्षा देने के विषय में हम और अधिक सुधार लाना चाहते हैं। कि वो बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं, तो लेकिन कहते कि मैं चाहता हूं कि हर मंदिर जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, मतलब वो किसी और से अपने खर्चे के लिए डिपेंडेंट नहीं हो, अपना वो खर्चा खुद निकाल सके। और किंतु मंदिर व्यवस्था का जो स्तर है धीरे 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 बढ़ना चाहिए, और उसमें प्रचार का कार्य और ज्यादा होना चाहिए, लिटरेचर और ज्यादा बिकना चाहिए, और उसको नए जो सेंटर्स हैं उसको खोलने की, इस्टेब्लिश करने की, उसको भक्तों को सारी की सारी आगे हम उसमें और सुधार लेकर आना चाहते हैं। फिर प्रभुपाद ने उस 11 व्यक्तियों के नाम की 11 की सूची बनाई जिन्हें जीबीसी बनना था, फिर और अंकित किया, उनका नाम बताया उन्होंने और कहा ये व्यक्ति जो हैं ये साक्षात मुझे ही रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे ही प्रतिनिधि हैं। जब तक मैं जीवित हूं ये मेरे क्षेत्रीय सचिव, मेरे जोनल सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते रहेंगे। दे विल बी रिपोर्टिंग टू मी व्हाट दे आर डूइंग इन पर्टिकुलर देयर सेंटर एंड देन, और मेरे जाने के बाद ये कार्यकारी प्रबंधक कहलाएंगे। वो बाद में वो उसके आगे मैनेजर्स हो जाएंगे, आगे प्रेसिडेंट टेम्पल के हो जाएंगे। दूसरे दिन ही प्रभुपाद ने एक अन्य महत्वपूर्ण एक और स्पीच तैयार की, वक्तव्य तैयार किया, जिसमें अपने अनेक शिष्यों को उन्होंने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में नॉमिनेट किया। तो ये जो बुक ट्रस्ट है वो अलग है, भक्ति वेदांत जिसको हम बीटी जी बोलते हैं, भक्ति वेदांत, हाँ बीबीटी बोलते हैं, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में नॉमिनेट किया। भक्ति वेदांत बीबीटी का जो अकाउंट है, खाता, मेरे पुस्तकों तथा साहित्य को प्रकाशित करने तथा विश्व भर में मंदिर की स्थापना के लिए प्रयुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि जितना मेरा वहां पे इनकम, जो भी पैसा इकट्ठा होता है, वो और आगे बुक पब्लिशिंग में ही और यूज किया जाएगा, या उसमें से नए सेंटर्स को खोलने के लिए हेल्प हो सकती है, जिसमें से 3 मंदिर, और उन्होंने कहा मेनली 3 मंदिर जो है मेरे मेन रहेंगे, जिसको सपोर्ट ये बीबीटी करेगा। उसमें से प्रभुपाद का जो ड्रीम था 3 मंदिर विशेष रूप से, और वो क्या था, अभी तक इंडिया में कोई प्रभुपाद ने दीक्षित शिष्य नहीं है, और प्रभुपाद ऑलरेडी 34 सेंटर्स खोल चुके हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप हम कह सकते हैं जैसे अमेरिका में ज्यादा हैं, लंदन में हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक कोई भी प्रभुपाद का दीक्षित शिष्य नहीं है। बट प्रभुपाद इज टारगेटिंग नाउ टू ओपन मेन 3 सेंटर्स इन इंडिया। सबसे पहले वो मायापुर में, जो क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का स्थान है, दूसरा वृंदावन में, और तीसरा जगन्नाथपुरी में। कहते कि एक मंदिर वहां खोला जाएगा, ये क्योंकि 3 ये मेन धाम हमारे गौड़ीय संप्रदाय के हैं, जहां पे एक सेंटर खोला जाएगा। यद्यपि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि जीबीसी इस्कॉन के कार्यकलापों का निरीक्षण करें, किंतु वो कोई एक अधिकार वाला ढांचा नहीं बना रहे थे। उन्होंने जीबीसी सदस्य करणधार को लिखा। उन्होंने अब जो एक सेंटर था जीबीसी के लिए एक और मैसेज लिखा, तीसरा, प्रत्येक मंदिर को इंडिपेंडेंट और अपना आत्मनिर्भर रहना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ सस्टेनिंग, कि अपने लिए उसको अपना जितने भी है अपना खर्चा चलाने के लिए अपने से ही देखना चाहिए। यही योजना थी मेरी शुरू से।
एक बार एकाधिपत्य हुआ नहीं कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, कि अगर हम एक ही सब कुछ लेकर चलेंगे तो वो सब बिगड़ जाएगा। सदैव व्यक्तिगत प्रयास की इंडिविजुअल एफर्ट्स रहनी चाहिए, हर एक को अपना अपना सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए। कार्य उत्तरदायित्व तथा स्पर्धा की भावना होनी चाहिए कि सेंटर्स दे शुड ट्राई टू कम्पीट ईच अदर ऑल्सो, कि जैसे आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, आपका कितना हुआ, आपने जन्माष्टमी उत्सव पे कितना बड़ा करा, रथ यात्रा में आपने कितना किया। तो ये स्पर्धा की जब भावना रहेगी, स्पर्धा की भावना रहने से एवरीबडी विल ट्राई टू प्रोग्रेस, है ना, एवरीबडी विल ट्राई टू प्रोग्रेस। कि अब जैसे इसीलिए संघ की अपेक्षा रहती है, जैसे हम घर में भी, जैसे 2 डिवोटीज हैं घर में, 3 डिवोटीज हैं, हम आपस में डिस्कस करते हैं आपने कितनी माला करी, आपने कितना स्वाध्याय करा, आपने क्या करा। उससे क्या रहता है कि एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है। लेकिन प्रेरणा मिलती है कि अगर एक ज्यादा कर रहा है, एक कम कर रहा है, तो उसको लगेगा कि नहीं मुझे भी ऐसे करना चाहिए। तो अगर एक सेंटर अच्छे से इस्टेब्लिश कर रहा है काम अपने, तो दूसरे को भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंपटीशन की भावना सेंटर्स में होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी एक का प्रभुत्व हो और वही सारे लाभ अन्यों को बांट दे और लोग कुछ ना करके केवल तुमसे मांगे और तुम देते रहें। कि एक सेंटर ऐसा मेन नहीं होना चाहिए कि उसी से हम पैसे मांगे, उसी से हम हेल्प मांगे। सब टेम्पल्स को, सब सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन होना चाहिए। इसकी परवाह ना करो कि प्रत्येक केंद्र के रजिस्ट्रेशन में कितना काम करना पड़ेगा। क्यों? तुम्हें सीखना चाहिए। उन्होंने कहा झंझट उठाना पड़ेगा, नई जगह लेंगे, नई कंट्री में, नए सिटी में उसको रजिस्टर करवाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा हर एक को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा और प्रत्येक सेंटर में, प्रत्येक स्टेट में अलग अलग कॉर्पोरेशन बनाना होगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हर सेंटर के होंगे। इससे हम लोग सीखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे की जाती हैं और इससे विश्वास और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना विकसित होगी। कि प्रभुपाद इस्टेब्लिश्ड ऑल दोज सेंटर्स इंडिपेंडेंटली, कि हर एक को अपना अलग अलग से कार्य करना है। तो ये उन्होंने वहां पर लॉस एंजलिस में 7 मंथ्स जब वहां पे रहे, ये उन्होंने वहां पर गवर्निंग बॉडी कमीशन और बीबीटी वहां पे बनाया। उसके बाद प्रभुपाद कलकत्ता में आए। कलकत्ता में अभी उनका जो टारगेट है, उनका टारगेट है कि मैं थोड़ा सा भारत में भी प्रचार करूं, क्योंकि भारत की प्रॉब्लम क्या है कि भारत के जो लोग हैं बहुत साल उन्होंने स्लेवरी फेस की है, मुगल्स की, ब्रिटिश की। तो उन लोगों को अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा कि उनका जो धर्म है, उनकी जो सभ्यता है, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, जो उनका रिलीजन है, इतना बड़ा है। लेकिन उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रहा। वो फॉरेन कंट्रीज को, वेस्ट को फॉलो करके उनको उस दौड़ में लगे हुए हैं, या अपने वो रिलीजन को उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हमारा है, हमें तो प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और प्रभुपाद चाहते हैं कि मैं जो अपने फॉरेन डिसाइपल्स हैं, फॉरेनर्स हैं, उनको मैं भारत लेकर आऊं, ताकि अगर वो मटीरियलिस्टिक परस्यूट में, अगर जो इंडियंस हैं वो वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं वेस्टर्न्स को इधर लेके आऊं डिवोटीज बनाकर, ताकि इंडियंस उनको फिर फॉलो करें, कि उनको भी लगे कि अगर ये बाहर के होकर हमारी श्रीमद् भगवत गीता को अपना रहे हैं, अगर उन्होंने हमारे कल्चर को, धर्म को इतना बड़ा समझा है कि उसको वो अपना जीवन तर्पण कर रहे हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस करके, अपनी फैमिली लाइफ और सब कुछ वो करके आ रहे हैं, तो हमारे धर्म में कितनी स्ट्रेंथ है। तो अगर हम अपने धर्म को स्वयं नहीं मान रहे हैं, कम से कम हम जब उनको फॉलो करेंगे तब तो हम मान ही सकते हैं ना। लेकिन फिर भी प्रभुपाद को वहां पर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू नो नाउ दिस इज अगस्त 1970। अब प्रभुपाद को 5 साल हो गए ये अपना मिशन शुरू किए, अमेरिका, लंदन, सब कंट्रीज में, फॉरेन में। और
उससे पहले भी 1965 में भी प्रभुपाद पहले भी वहां रहते रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रभुपाद का एक सिंगल इंडियन डिसाइपल वहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग वहां सुनना नहीं चाहते हैं। प्रायः 3 वर्षों में प्रभुपाद पहली बार अपने नगर कलकत्ता में लौटे। यद्यपि विलंब हो चुका था और यात्रा लंबी रही थी, किंतु जब प्रभुपाद जहाज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो वो बहुत प्रसन्न थे। अच्युतानंद, जो उनका कीर्तनानंद का जो भाई है छोटा, तथा जय पताका महाराज जो अभी भी हैं जय पताका महाराज। तो जय पताका उस समय काफी यंग, उस समय 1970 की हम बात कर रहे हैं, जो भारत में आई थिंक अगर इफ इज नाउ 75 तो तब उस समय 20 years ओल्ड के होंगे उस समय। तो दे वर ऑल यंग डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद, दे हैड स्ट्रेंथ। तभी उन्होंने प्रभुपाद के जाने के बाद भी मिशन को कितना आगे तक वो खींच के ले गए कि कितना हर इंडिया के हर शहर में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हो रही है। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा अच्युतानंद और जय पताका जो भारत में उनके अमेरिकन डिसाइपल्स थे, उनके साथ आए थे, कलकत्ता में हवाई अड्डे पर खड़े थे और उन्होंने भी केसरिया रेशमी वस्त्रों से प्रभुपाद को आते देखा तो उन्होंने नमन किया। प्रभुपाद मुस्कुराए और उनका आलिंगन किया। सो इट शोज दैट दे वर ऑलरेडी देयर इन कलकत्ता बिफोर प्रभुपाद अराइव्ड। कलकत्ता में इस समय जब वो आए तो पॉलिटिकल थोड़ा पोजीशन जो थी, सिचुएशन, इट वाज नॉट सो गुड। कम्युनिस्ट आतंकवादी का एक दल, नेक्स्ट स्लाइड, उपद्रव मचाता, प्रमुख व्यापारियों की हत्या करता और अन्य लोगों को जीवन की धमकी दे रहा था। सो इट वाज जस्ट टर्मोइल सिचुएशन इन कैलकाटा, इट वाज नॉट सो गुड। अनेक धनवान जो मारवाड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो दिल्ली तथा बॉम्बे के लिए निकल रहे थे, उनको कलकत्ता में रहना ही नहीं था। उनको लग रहा था कि दिस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर अस टू स्टे। नेक्स्ट स्लाइड के अतिरिक्त बंगाली कॉलेज के छात्र अनियंत्रित हो रहे थे, मींस दे वर गोइंग आउट ऑफ द कंट्रोल, जो बंगाली कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे। परंतु पश्चिम बंगाल के पुराने लोग, जिनमें से अधिकांश प्रभुपाद के दर्शक थे, वहां पर वॉयलेंस और अशांति बहुत, वहां पे डर बहुत फैला हुआ था। प्रभुपाद ने उनको सबको बताया कि हमें भगवान कृष्ण का एकमात्र आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अभी पुंडरीक महाराज जी भी उस दिन कह रहे थे, जब श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर उन्होंने प्रवचन कर रहे थे, कि हम रजस, तमस और सात्विक तीनों मोड की बात करते हैं, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ प्योरिटी जो हम बोलते हैं। तो ये कहाँ से, भगवद गीता कोई आज की तो नहीं है, कब से, कितने सालों से है। तो अगर हम पूरा का पूरे अगर भारत को, अगर हम उस सात्विक मोड पे चला जाए, मोड ऑफ प्योरिटी के ऊपर वो जो अगर चला जाए, तो आप सोच सकते हैं कि भारत की इस समय क्या दशा होगी। भारत की गीता अपनी है, इतने बरसों की है, कितने यूनिवर्सिटीज में, कितने कॉलेजेस में इसको स्थान दिया गया है, लेकिन भारत में कभी नहीं जरूरत समझी गई कि उसकी स्टडी को भी एक कंपल्सरी सब्जेक्ट एक बनाना चाहिए। तो भारत अगर सात्विक मोड पे चला जाए तो कोई तरह की, किसी तरह की, सबके स्वभाव परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन ये रियलाइजेशन की बात है कि कोई कहाँ तक उसका स्वाध्याय है, लेकिन आजकल तो स्वाध्याय का वो स्वभाव ही नहीं रहा, किसी को ग्रंथ पढ़ने ही नहीं है, किसी को देखना ही नहीं है उनकी तरफ। जो हमारे बड़े लोग इतना कुछ लिखकर छोड़कर गए हैं, इतनी मेहनत करके, लेकिन उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और ये चीजें दे विल जस्ट बिकम द शो पीसेस इन द कमिंग लाइफ ओनली, कमिंग टाइम, इन द बुक शेल्फ, ऑन द बुक शेल्फ, लाइब्रेरीज, और इन चीजों के लिए रह जाएंगी अगर हमारे बच्चे आज इसको हैबिट नहीं बनाएंगे ये सब पढ़ने के लिए। तो ये अब यहाँ पर प्रभुपाद यही एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अगर हम एकमात्र कृष्ण का आश्रय लें, अगर हमारा सब सात्विक विचार हो जाए, तो एवरीथिंग विल बी स्ट्रीमलाइंड, सब कुछ अच्छा होगा, सबके स्वभाव अच्छे होंगे, सबका स्टाइल ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें अपनी फाउंडेशंस को पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, लोग जो हैं बहुत दुखी हैं, सभी लोग मुझसे उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ आशा करते हैं,
किंतु मैं उन्हें केवल और केवल एक हरे कृष्ण नाम करने के लिए बोलता हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। महाराज श्री पुंडरीक महाराज जी उस दिन बोले, कहते तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम एक जीवन में अपने हरे कृष्ण महामंत्र की नाव में बैठ जाओ, बाकी चलाने वाला करेगा, बाकी सारा कार्य जो है वो चलाने वाला करेगा। तुम नाम भगवान की एक नाव में बैठने की कोशिश तो कर सकते हो, कहीं देख तो सकते हो कि एक ऐसी नाव है, सब चीजें अपने आप एक धारा पे आराम से चलती जाएंगी। बस तुम नाम भगवान का, हरे कृष्ण महामंत्र का तुम आश्रय ग्रहण करो, उस नाव में बैठकर सारे कार्य अपने आप होते जाएंगे। प्रभुपाद ने भी यही कहा कि हरे कृष्ण का जप केवल और केवल यही एक रेमेडी है मेरे पास, सलाह देता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है, ये जो समस्त भवरोगों की एकमात्र रामबाण औषधि है। रामबाण जो जैसे हम एलिक्सर बोलें कि वो ऐसा बाण जो खाली नहीं जा सकता, वो अपना कार्य करके ही रहेगा, चाहे हम श्रद्धा से भगवान का नाम लें या श्रद्धा से ना लें, लेकिन वो रामबाण है, वो अपना कार्य करेगा और वो हरे कृष्ण महामंत्र है। प्रभुपाद को कलकत्ता की सामाजिक समस्याओं के लिए किसी विशेष कार्यक्रम के बनाए जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि कुछ उनको खास ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उन्होंने कहा हरे कृष्ण का जप ही समस्त भवरोगों की एकमात्र औषधि है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि ये औषधि ये दुनिया को, कलकत्ता वालों को दे कौन? उनको था कि मेरे अमेरिकन जो फॉलोअर्स हैं, डिसाइपल्स हैं, कौन? जयपताका महाराज वहां पे थे उस समय मेन, और अच्युतानंद है। अब उनके हाथ से ये जो दवाई है, औषधि मीन्स दवाई, ये जो मेडिसिन है, इंडियन पीपल को कैसे दी जाए, भारतीय लोगों को कहां से दी जाए, वो कैसे इसको ग्रहण करेंगे? प्रभुपाद 10 भक्तों की टोली के साथ आए थे, 10 थे उनके उस समय उनके पास। तो पश्चिम के और अपने नायकों से उन्होंने बोला कि ये जो 10 है ना, आप 1 मास में मुझे 20 बना के दिखाओ, इस 10 को तुम एक 20 डिवोटीज बना दो 1 महीने में। उन्होंने एक डिमांड रखी उनको। इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। अब 10 वहां पर इंडिया में इनको कहां से मिलने वाले थे? उन्होंने जापान की दाई निपिन प्रिंटिंग कंपनी से $60,000 की पुस्तकें तथा पत्रिकाएं मंगवाई और उनको, उनके जो सन्यासी और उनके जो शिष्य थे वो सड़कों के ऊपर वितरण कर रहे हैं, लोगों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, बेच भी रहे हैं। $60,000 की पत्रिकाएं उन्होंने जो अपनी बुक्स मंगवाई उस समय, इट वॉज अ बिग अमाउंट, क्योंकि वो चाहते थे कि कलकत्ता, उनको था कि ये दिस इज माई होम टाउन, आई मस्ट स्टार्ट समथिंग फ्रॉम हेयर। लेकिन संकीर्तन मंडली का अच्छा स्वागत हो रहा था। शिखा रखाए, जब चोटी रखी हुई है, वैष्णव तिलक लगाया हुआ है और उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किया हुआ है, करताल बजाते हुए और मृदंग बजाते हुए जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का नृत्य संकीर्तन करते, भगवत गीता से संस्कृत के श्लोकों का बोल के उदाहरण करते, श्री कृष्ण को भगवान कहते, और ये सिर मुंडाए वेस्ट से आए, वेस्ट के जो थे लोग थे, ये भक्त बंगालियों के लिए सनसनी उत्पन्न करने वाले थे। लोग देखकर इंप्रेस तो बहुत हो रहे थे सब कोई, लेकिन इन्हें देखने सैकड़ों लोग एकत्रित हो जाते थे जब वो संकीर्तन करते थे। प्रभुपाद को पता था कि उनके जो शिष्य जो हैं उनमें पावर है, उनमें शुद्धता है, दे आर डिटर्मिन एंड दे आर प्योर, दे विल अट्रैक्ट द क्राउड, आकर्षण करेंगे। और वो हर एक व्यक्ति उन्हें देखना चाहता था और प्यार से उन्हें बोलते थे। प्रभुपाद कहते थे ये मेरे नाचते हुए सफेद हाथी हैं, सफेद हाथी हैं। सफेद हाथी मिलना बहुत मुश्किल होता है, आपको ब्लैक और ग्रे तो जो मिल जाते हैं, लेकिन सफेद हाथी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रभुपाद ने उनको इतनी उनमें एनर्जी जनरेट की थी और कहते थे कि ये नृत्य करते हैं तो लोग बहुत इकट्ठे हो जाते थे। और वैसे भी फॉरेनर्स, दे आर फेयर, दे आर टॉल, अच्छा उनका सब कुछ है, नृत्य करते हुए बड़े सुंदर लगते थे।
जो भक्त सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस तथा न्यूयॉर्क की सड़कों पर हरे कृष्ण कीर्तन पसंद करते थे, वे आज कलकत्ता की भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे। लेकिन उन्हें अपने गुरु के ऊपर निष्ठा थी कि हमें कुछ करना है। उन्होंने अमेरिका में ऐसी तो गर्मी देखी नहीं थी और वे प्रतिदिन डलहौजी स्क्वायर में घंटों कीर्तन कर रहे हैं कलकत्ता में। कभी कभी भीड़ उनके निकट तक पहुंच जाती और भीड़ ऐसी भारतीय कि उनको तंग भी करते थे। उनको ऐसे हेलो, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन उनको बात करते। उनको उनकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट होता, बल्कि ये नहीं पूछते कि उन्होंने किस तरह से अपना सब कुछ छोड़ के और हमारे भारतीय धर्म को अपनाया है। उन पर हंसती भीड़। लेकिन किंतु बहुत से लोग, आप देखो 70-80% जो उन्होंने कहा है, गंभीर आश्चर्य से उन्हें देखती, बिल्कुल अमेज्ड हो जाती। प्रभुपाद का विचार था कि जब भारत के लोग ये यंगस्टर्स को, वेस्टर्नर्स को कृष्ण कॉन्शियस के सिद्धांतों को ग्रहण करते हुए देखेंगे तो इन भारतीयों को भी अपने धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताया कि किस प्रकार महाराजा युधिष्ठिर के समय में भारत में पूरा कृष्ण भावना अमृत था। इस्कॉन का वो जो फीलिंग थी, सब भगवान को मानते थे, सब सात्विक मोड पे था। किंतु पिछले 1000 वर्षों से 1000 तभी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जो कल्चर है इतना डिग्रेड हो गया। 1000 वर्षों से भारत जो है विदेशी दासता के अधीन रहा, पहले मुगलों के, फिर ब्रिटिश के। 200 साल तो ब्रिटिश ने रूल किया। फलस्वरूप जो इंटेलिजेंट लोग थे और कुछ भारत की आम जनता ने अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को खो दिया है। उनको विश्वास ही नहीं रहा कि हम लोग अच्छे हैं, कि किसी को इतना ताड़ित करता जाए, ले तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो किसी काम का ही नहीं है, अच्छा तू ऐसे करता है। वो ताड़ना कहते 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 उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लूज कर दिया, उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया कि उनको वही संस्कृति, वही जिसको भारत को, उसके धर्म को पूरी दुनिया अपनाती थी, कि वो दास्ता के अधीन रहकर वो नीचे चला गया। तभी प्रभुपाद के गुरुदेव ने ये बात उठाई कि अगर भारत में अगर नहीं हो रहा तो तुम वेस्टर्न्स को वहां से यहां लेकर आओ, ताकि इस तरह से इनमें भी आत्मविश्वास जागे। तो उन्होंने उनको पहले अब वे पश्चिम के भौतिकवादी लक्ष्यों का अनुसरण कर रहे हैं कि जो इंडियंस हैं वो मटीरियल लाइफ जो बाहर की है उसको फॉलो कर रहे हैं, और उन्हें ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि माया का प्रबल प्रभाव है, कि माया ऐसा, ये जो इल्यूजन है, उनको वहां की मटीरियल लाइफ ज्यादा अच्छी लग रही है और अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और ये उनकी सिर्फ मिथ्या भावना है, सोच है। प्रभुपाद को विदित था कि विरक्त वैष्णवों के रूप में रहकर ये जो पाश्चात्य भक्त भारतीयों के जो सोच है उनको बदल कर खोई हुई, जो वो दे हैव लॉस्ट देयर ओन कॉन्फिडेंस इन देयर ओन कल्चर, उसको ये डिवोशन ये उत्पन्न करने में उनकी हेल्प करेंगे। हालांकि ये कोई भौतिक चाल नहीं थी, मतलब it was not he was not trying to trap them. He was not trying to trap them, but ये एक आध्यात्मिक शक्ति थी, जो भारत की एक आध्यात्मिक एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, उसी को वो रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ हिज वेस्टर्नर फॉरेनर डिवोटीज। प्रभुपाद इस बात पर बल देते थे कि अगर ये भक्त अपने अपने कार्यों में शुद्ध रहेंगे, मीन्स प्योर रहेंगे, अगर ये शुद्धता उनकी स्ट्रेंथ बनेगी। कि ये नहीं था कि वो फॉलोअर्स बहुत बड़े, उनको बहुत कुछ ज्ञान था, नहीं, लेकिन दे वर डिटर्मिन्ड, दे वर वेरी प्योर, एंड उनके पीछे गुरु परंपरा प्रभुपाद खड़े हैं वहां पर, और कृष्ण भगवान की उनकी सपोर्ट चली है। अभी प्रभुपाद की प्लानिंग तो यही थी। लगभग 10 दिनों तक डलहौजी स्क्वायर, चौरंगी के आसपास कलकत्ता में संकीर्तन चला, पर प्रभुपाद ने इसे बंद कराने का निश्चय किया। उनका कहना था कि यद्यपि ये गली गली संकीर्तन होना
अच्छा साधन तो है, इट इज अ गुड थिंग, पर भारत के लिए ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, एक भी दीक्षा नहीं हो रही, कोई एक भी पूछने के लिए नहीं आ रहा। जो ये मेरे जो भक्त जो हैं, शिष्य हैं, इतना काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रोफेशनल कीर्तनियों की इतनी मंडलियां हैं, इतने हैं, तो वो कोई किसी में इंटरेस्ट है, कोई किसी में है, और उनको वो मेरे भी इनको वो ऐसे ही समझना है कि ये भी प्रोफेशनल्स हैं। उनको तो ये बात ही नहीं दिमाग में बैठ रही कि ये उनको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस उनकी जगाने के लिए इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, इतनी कंफर्टेबल अपनी लाइफ वहां से छोड़कर आए हैं। प्रभुपाद को अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके जो शिष्य हैं वो प्रोफेशनल कीर्तनियों की तरह, भिक्षुकों की तरह, कि उनको लग रहा था जैसे बैगर्स की तरह मैं इनसे भिक्षा मांग रहा हूं कि तुम अपने धर्म की तरफ ध्यान दो, अपने धर्म की तरफ ध्यान दो। वे चाहते थे इस प्रकार धर्म का उपदेश दें जिससे वे अधिक बुद्धिमान एवं सम्माननीय भारतीयों के संपर्क में आ सके। उनको लगा कि थोड़ी मैं इंटेलिजेंट क्राउड को अट्रैक्ट करूं। अब देखो कितनी ये सैटरिक बात है, मतलब हास्य प्रद बात है कि वहां पर फॉरेन में प्रभुपाद ने 34 सेंटर्स खोल लिए, लेकिन उनको इंडिया में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। उनको पहले भी उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, वी हैव रियलाइज्ड, और अभी भी वो कर रहे हैं। एक भी संकीर्तन का अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग दे आर गुड लिसनर्स, दे वांट टू लिसन टू यू, तो उनमें डिसिप्लिन है, प्रभुपाद को आदर सम्मान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, उनको इतना माया में घिरे पड़े हैं कि उनको किसी तरह की नहीं पड़ी है। तो प्रभुपाद को लगा कि इनके लिए ये संकीर्तन कराना ये कारागार नहीं सिद्ध हो रहा, मतलब इसका कोई फ्रूटफुल नहीं हो रहा। आई हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, एंड प्रभुपाद इज सच अ गुड ऑर्गेनाइजर। Everything he's thinking so much, and he's optimist, he's not losing hope even at this age also 75। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, सोचा, लाइफ मेंबरशिप तभी अभी तक कोई भी वहां पर कुछ भी नहीं है, सेंटर कोई भी नहीं है इंडिया में, लेकिन प्रभुपाद ने लाइफ मेंबरशिप इस्कॉन का सोचा कि ये बनाया जाए। और उन्होंने ही ट्राई टू अप्रोच थ्रू हिज फॉलोअर्स to the respected and crowd of India in Calcutta कि अगर आपको लाइफ मेंबरशिप दी जाए तो आप कहीं भी जाकर, किसी भी इस्कॉन सेंटर में जाकर आप रह सकते हैं। सो इट इज समथिंग, कोई जाए कि नहीं जाए, अमेरिका लॉस एंजलिस जाए कि नहीं जाए, मेंबरशिप तो बन ही सकती है ना। तो इससे हमें उनको अटैचमेंट, हम उनको बुकलेट्स भी दे सकते हैं, उनको हम जो उत्सव हो रहे हैं जहां जहां पर हम बता भी सकते हैं, वो भी उनके जो रिलेटिव्स वहां पर हैं किसी शहर में उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड और एक सर्कुलेशन हो जाएगी इस तरह से। तो उन्होंने आजीवन सदस्यता इसको बोला, लाइफ मेंबरशिप। उनके शिष्य उन भारतीयों को जो इस्कॉन की सहायता करना चाहते थे और अपना संबंध जोड़ने के लिए इच्छुक थे, दे वांटेड टू डू समथिंग फॉर प्रभुपाद एंड इस्कॉन, बट दे नेवर वांटेड टू कमिट देमसेल्फ एज अ डिसाइपल। सेम टाइम पैसे दे देंगे थोड़े बहुत, लेकिन उनको कुछ करना नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला तभी, अभी तो शायद मुझे लगता है 25,000 हो गया हुआ राकेश लाइफ मेंबरशिप का, है ना। तो प्रभुपाद ने जब स्टार्ट किया 1970 में सिर्फ 1111 लाइफ मेंबरशिप का 1111 रुपए के सदस्यता शुल्क जो इतना था, से सदस्य को कई तरह के लाभ मिल सकते थे, उसको बेनिफिट होता। क्या श्रील प्रभुपाद की पुस्तक की प्रतियां तथा विश्व भर में इस्कॉन केंद्रों में फ्री ठहरने की व्यवस्था, कि उनको जो छोटी छोटी जैसे गॉड टू बैक टू गॉड हेड बुक है, मैगजीन है, वो फ्री में मिलेगी और ये मिलेगा। तो ऐसे अगर थोड़े थोड़े करते भी अगर लाइफ मेंबर्स बन जाएं तो उससे कितना मतलब लोग साथ में जुड़ना शुरू हो गया। एक दिन शाम को एक निजी आवास में
एक किसी के घर में धनी व्यापारियों के समूह के समक्ष प्रभुपाद बोले। बहुत वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बिजनेस कम्युनिटी थी। तो उन्होंने प्रभुपाद ने अपना ये सुझाव रखा कि आजीवन सदस्यता कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया कि लाइफ मेंबर्स बनने चाहिए। तो जब भाषण के बाद उन्होंने अपने श्रोताओं से इस्कॉन का आजीवन सदस्य बनने को कहा, तो तुरंत ही कलकत्ता के अनेकों व्यापारियों ने हस्ताक्षर कर दिए कि दे एग्रीड, दे वेंट अहेड विद इट। दिस प्रपोजल वाज सक्सेस इन इंडिया। कलकत्ता में कितने सारे वो वहां पे बन गए। BL जाजू वहां पे जो उनका एक लाइफ मेंबर है बिगिनिंग का, तो वो उसने लिखा है कि मैं प्रभुपाद के सरल स्वभाव से अत्यंत प्रभावित था। उन्होंने मुझे बताया कि वे किस प्रकार से नियमित रूप से व्यस्त रहते थे। जब उनके गुरु ने उनसे बताया कि 500 साल पहले चैतन्य गौरांग महाप्रभु ने कहा था कि हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन सारे विश्व में ये प्रचार होगा, तो मेरे गुरु ने ये कार्य मुझे सौंपा और कहा कि तुम्हें ये कार्य भारत में नहीं अमेरिका से जाकर शुरू करना पड़ेगा। मुझे वो इतने सिंपल थे कि मुझे वो आराम से सब ये बातें सहज बता रहे थे। ही वॉज नॉट बोस्टिंग ऑफ एनीथिंग। तो कहते मुझे उनमें कोई अखड़ता नहीं मिली, मतलब ही वॉज नॉट रूड और ही वॉज नॉट सो प्राउड ऑफ इट। वे अत्यंत सरल थे। वे मुझसे इस प्रकार बातें कर रहे थे जैसे मेरा कोई बड़ा भाई मुझे बता रहा हो कि किस प्रकार वे अमेरिका गए, वहां कैसे उन्होंने सब काम चालू किया और धीरे धीरे सारे विश्व में ये इस्कॉन की योजना चल रही है और हमारे इतने सेंटर्स हैं। जब मैंने उनके शिष्यों के जीवन को बदला देखा, अब देखो थोड़ा थोड़ा तो लोगों के दिमाग में आ रहा है, सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी बदल जाऊं, मैं भी इनकी तरह हो जाऊं, मुझे भी अपने ढंग से कुछ करना चाहिए, मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। अब ये देखो ना, यही बात है कि प्रभुपाद ने बाहर के लोगों को इतना चेंज कर दिया। हाँ ठीक है, कृपा भी है, सब कुछ है, वो लोग अच्छे भी, लेकिन अपने घर के रिश्तेदारों को आप सोचो या भारतीयों को चेंज करना कितना कठिन कार्य है, कितना कठिन कार्य है। मानसिक सोच किसी की बदलनी, और क्या है कि एक उम्र के बाद ये जो सोचें हैं ये पक्की हो जाती है। बच्चों को तो फिर भी कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक सच्ची हो जाती। आप किसी एक चीज को मानने लगते हो, फिर आपको उसमें लगता है किसको छोड़ूं के रखूं, ये क्या करूं, मैं तो ऐसा करता हूं, मैं ऐसी करती हूं। तो ये कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने, और ये भी कहते हैं सबसे बड़ी बात तो इंडिया में, भारत में तो पहले यही बात है, लोग क्या कहेंगे। वो भी जाजू भी कह रहे हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि मुझे लोग और मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। हाँ, क्यों मुझे लगा कि वे अदृष्ट रूप से मेरे जीवन पर छाप छोड़ रहे हैं, कि मुझे कोई इम्पैक्ट वो आ रहा था प्रभुपाद का साथ में, या वो जो फॉरेनर डिवोटीज थे। मेरी पत्नी और यहाँ तक कि मेरा पुत्र सचमुच एकदम से आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि ये गोरे लोग, जिन्हें हम कभी कृष्ण भक्ति की ओर नहीं मोड़ सकते थे, इतना अधिक बदल चुके हैं। अतः हम लोगों ने सोचा कि अच्छा हो अगर हमें भी गीता के उपदेश का पालन करना चाहिए, ये हमारी ही तो संस्कृति है, हम क्यों नहीं कर सकते। अभी उन्होंने शुरू किया है, अभी कमिटमेंट बहुत नहीं आई है, लेकिन पीपल दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग द आइडिया। प्रभुपाद हाउस प्रोग्राम्स करने लगे कलकत्ता में, लोगों के घरों में तथा अतिथियों के साथ अपने कमरे में कार्यक्रम चलाते रहे। एक दिन श्री ढंढरिया नामक एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया वहां पे, और उसने कहा कि बॉम्बे में एक साधु समाज हो रहा है, कि बहुत बड़ा जैसे सेमिनार होता है बॉम्बे में, एक साधु समाज हो रहा है। तो ये समाज भारत के अत्यंत प्रसिद्ध साधुओं का एसोसिएशन था, कि बहुत से ऑल ओवर इंडिया वहां पे साधु लोग आ रहे हैं, तो क्यों नहीं। और हमने इसका जो ऑर्गेनाइज करा है, चौपाटी जो बीच है वहां पे बॉम्बे में, वहां दैट इज अ वेरी पॉपुलर प्लेस, तो हमने वहां पे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस देयर विद योर डिसाइपल्स, कि आप वहां पर आइए और आप वहां पे भी अपना ये कर सकते हैं। इट विल बी वन ऑफ द अट्रैक्शन इन बॉम्बे अवर प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा कि इसका सम्मेलन चपाटी के समुद्र तट पर होना था और ये एक विशाल मेले का रूप धारण करने वाला था। उसने प्रभुपाद से इसमें सम्मिलित होने की प्रार्थना की और उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब क्या था
कि वहां उनको कुछ ऑर्गेनाइज तो करना नहीं था, कलकत्ता से उन्हें सबके साथ वहां जाना था, तो बस प्रभुपाद ने एग्री किया। लेकिन अभी हमने कलकत्ता में उनका रिस्पॉन्स देखा कि कैसा हुआ है। यस यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन राधानाथ स्वामी met him there। अच्छा, बॉम्बे अब अक्टूबर 1970 में की हम बात ही कर रहे हैं। चौपाटी तट की बालू मीन्स रेत जो थी अत्यंत महीन और साफ थी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 1970। श्रोताओं की संख्या हजारों में थी। अब देखो ना, हर एक जो साधु लोग आए हैं, हर एक की अपनी अपनी फॉलोइंग है, तो इतनी पब्लिसिटी हुई है, तो बहुत हजारों में लोग वहां थे। साधुगण मंच पर बैठे थे और प्रभुपाद अपने फॉलोअर्स के साथ उन्हीं के मध्य में बैठे थे। प्रभुपाद भी ऊपर ही बैठे थे। थोड़ा धुंधला था वहां पर। अरब सागर के ऊपर का आकाश बादलों से आच्छादित था और सुहावनी समुद्री पवन बह रही थी कि अच्छा शाम का समय था, थोड़ा धुंधला हो गया था। मायावाद दर्शन की विवेचना करने वाले 2 भाषण पहले ही हो चुके थे कि लोग थोड़े उकता भी रहे थे। क्यों? क्योंकि मायावाद की बात हो रही थी, क्योंकि हर एक साधु अपने ढंग से बात कर रहा था। तो अब प्रभुपाद के बोलने की बारी थी। उस शाम को बोलने वाले अंतिम वक्ता प्रभुपाद ही थे। ही वॉज अ लास्ट स्पीकर इन द प्रोग्राम। और श्रोतागण, क्योंकि सब लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि प्रभुपाद अपने वेस्टर्नर जो फॉलोअर्स थे, डिसाइपल्स के साथ बैठे हुए हैं कि अब ये क्या प्रोजेक्ट लेकर आए हैं हमारे बॉम्बे में, तो उनको सुनने के लिए उत्सुक थे। विशेष रूप से अब जब वे बंबई में आए हुए हैं और उनके भक्त जनता के बीच में नित्य ही कीर्तन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद के बोलने से पहले अब जो वो शिष्य थे बोर हुए पड़े थे। क्यों? क्योंकि किसी को, अब सब साधुओं ने तो हिंदी में बोला, अब किसी को हिंदी तो समझ आती नहीं थी। गोरे लोगों को वहां पर इतनी संस्कृत के तो श्लोक उन्होंने ट्रांसलेशन से याद कर लिए हुए थे। वो 2 घंटे से बेचारे ऊब गए हुए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो जब प्रभुपाद बोलने लगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगा कि एटलीस्ट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो उन्होंने, प्रभुपाद के शिष्य 2 घंटे से हिंदी में चल रही वक्तृता से ऊब कर प्रभुपाद के बोलने की प्रतीक्षा भी नहीं करना चाह रहे थे कि दे वर सो टायर्ड। किंतु प्रभुपाद, उन्होंने श्रोताओं को संबोधित नहीं किया, उन्होंने अपने शिष्यों की तरफ मुड़े और बोला, कीर्तन करो, कि आप केवल और केवल कीर्तन करो। जो ही भक्तों ने कीर्तन प्रारंभ किया, जो श्याम सुंदर थे, उनकी छोटी सी बालिका थी सरस्वती, छोटी सी, जो लंदन में भी थी साथ में उनके, बालिका सरस्वती उठी और उसको तो एकदम बच्चों को जैसे होता है, तो वो उठ के नृत्य करने लगी संकीर्तन के साथ, क्योंकि इट यूज्ड टू बी प्रैक्टिस टू डांस विद द संकीर्तन। तो वो नृत्य करने लगी। उसको देख देख कर और भी भक्त उठे और वो भी नृत्य करने लगे। मृदंग करताल से जो ही कीर्तन जमने लगा तो लोग उठ उठ के नाचने लगे और कीर्तन करने लगे। भक्तों से मंच के साधुओं का व्यवधान हुआ। अभी जो वहां पे साधु बैठे हुए थे, उन्हें ये सब जमा नहीं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि ये सब क्या हो रहा है, एकदम से भीड़ 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 हो गई इस तरह से। तो वो एक एक करके उठे और चले गए। लेकिन श्रोतागण बड़े उत्साह से देखते रहे। कुछ तो खड़े होकर ताली बजा रहे थे, कुछ नृत्य कर रहे थे। 5 मिनट के भाव विभोरकारी कीर्तन के बाद भक्तगण, वो अभी उनको तो आदत है, क्योंकि वहां पे सैन फ्रांसिस्को में वो रॉक बैंड कांग्रीगेशन हुई और रॉक मंत्र हुआ वहां पे, कितना कितना वो जैसे हुए वहां पे डिस्को थिएटर्स में एंड ऑल। तो वो वहां पे मंच में से कूद पड़े बीच में, जैसे बाहर क्राउड है, श्रोता हैं बैठे हुए, तो वो स्टेज से नीचे आ गए टू अट्रैक्ट एंड पुल द क्राउड, बिकॉज दे वर यूज्ड टू बी डूइंग लाइक दैट, कि उनको आदत थी कि उनको इस तरह से अपने आप को संकीर्तन में ज्वाइन कराने की। तो श्रोताओं की ओर वो कूद गए। वहां पे भीड़ से हजारों लोग उचक कर देखने लगे और सब भक्तों के साथ उनके स्टाइल में आगे आगे पीछे होकर नृत्य करने लगे। इन विदेशियों की कृष्ण भक्ति से प्रभावित, इंप्रेस होकर सारे भारतीय एकदम से प्रसन्न हो गए और चिल्लाने लगे, खुश होने लगे। वो भी ऊंचे ऊंचे महामंत्र करने लगे। अब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पुलिस वाले तथा संवाददाता भी इस नाच और कीर्तन में सम्मिलित हो गए।
जो ही प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों ने भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन की ये शक्ति आ गई थी जैसे महाप्रभु की, उसका प्रदर्शन आरंभ किया, चौपाटी का जो तट था हरे कृष्ण कीर्तन से गुंजायमान हो गया कि कितनी एको हो रही है, वहां महामंत्र महामंत्र ही गूंज रहा है। 10-15 मिनट के बाद कीर्तन ने थोड़ा विश्राम हुआ, किंतु बातूनी भीड़ में शोर के मध्य अशांति बनी रही। अभी क्या, एक बार भीड़ थोड़ी हो जाए तो अब सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, अब कोई खड़े हो गया तो उसको बिठाना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो लोगों को संकेत किया गया कि सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। 15 मिनट के बाद लोग अपने स्थानों पर वापस आए और अगला कार्यक्रम चालू हो सका। भक्तों ने मंच छोड़कर जमीन में आसन ग्रहण कर लिया था, लेकिन प्रभुपाद अपने मंच पर वहीं पर अपने खड़े थे, लेकिन वो नीचे ही बैठ के सारे भक्त। प्रभुपाद ने अब अपना संदेश दिया जो उनको बोलना था। प्रभुपाद की वाणी सारी जनता के बीच में गूंज रही। उन्होंने कहा, देवियों तथा सज्जनों, मुझसे हिंदी में बोलने के लिए कहा गया है, पर मुझे हिंदी में बोलने का अभ्यास नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद वॉज अ बंगाली, तो उनको इंग्लिश उनकी अच्छी है, बहुत बंगाली अच्छी है, संस्कृत अच्छी है, लेकिन हिंदी में उनको बोलने का अभ्यास नहीं है। किंतु मैंने इस सभा के अधिकारियों से अंग्रेजी में बोलने की अनुमति प्राप्त कर ली है, सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश। आशा है आप मुझे सब समझ सकेंगे, क्योंकि बंबई में मुझे पता है बहुत से लोग अंग्रेजी बोलते हैं। जैसा कि आज इस संध्या के वक्ता स्वामी अखंडानंद जी ने आप लोगों को बतलाया, अखंडानंद जी भी वहां पर आए हुए थे, बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, वृंदावन में ही वास करते थे। तो उन्होंने कहा, आप लोगों को बताया कि समस्या ये है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप करने का अभ्यास कैसे कराएं, कि उनका कैरेक्टर कैसे अच्छा हो, क्योंकि इस कलयुग में इतने दोष हैं और हमने जो चीजें हमें ऊपर उठा सकती हैं, हमारे जो आइडियल्स हैं, हमने बदल दिए हैं और हमने ग्रंथों का स्वाध्याय बंद कर दिया है, तो हम अपने कैरेक्टर्स को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य के आंदोलन में जन जन के मानस को स्वच्छ करने की शक्ति निहित बताई कि महाप्रभु अगर आए हैं तो उनके मिशन में इतनी पावर है कि अगर हम महाप्रभु के जो उनको फॉलो करें तो हम बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाए। उन्होंने बताया कि किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने जगाई तथा मदाही नामक 2 पापियों को तारा था, क्योंकि उन्होंने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। तो हम अब ऐसे ही तमाम जगाई मदाहियों का उद्धार कर रहे हैं। अतः यदि हम शांति लेकर आना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सदाचारी बनना पड़ेगा। सदाचारी मीन्स टू फॉलो एन आइडियल पाथ, अपने आप को अपनी जो हमारी रिलीजियस सदाचारी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फॉलो द प्योर पाथ, अपने आप को जैसे रेस्ट्रेन करके अच्छा खाना, अच्छा रहना, उठना बैठना, एक अच्छे आइडियली हमें अच्छे से प्योरिटी से करना पड़ेगा, सदाचार को फॉलो करना पड़ेगा और हमें हरि नाम महामंत्र का प्रचार सारे विश्व में करना होगा। और उसे व्यवहारिक रूप में सिद्ध किया जा चुका है कि आप देख सकते हैं कि अगर हमारे धर्म को ये सब स्वीकार करके अच्छे बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। जो अमेरिकन और यूरोपियन वैष्णव यहाँ आए हैं, जिन्होंने हरे कृष्ण का मंत्र के कीर्तन आपके बीच में किया है, वे पहले गो मांस भक्षक, शराबी, दुराचारी तथा जुआरी थे, किंतु जब उन्होंने कृष्ण भावनामृत को ठाकुर जी को अपना लिया, उनके रेजोल्यूशन में, उनके रेवोल्यूशन में उसमें जब वो ज्वाइन उन्होंने कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने सब अपने सारे इस कार्यों को त्याग कर दिया। उनमें ये जो सदाचार है, जो प्योरिटी है, ये परफेक्शन अपने आप आई है, क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी को अपने पूरे जीवन के सेंटर में रख लिया है।
अगर आप समझो तो इनमें ये सदाचार स्वयं आया है। यहाँ तक कि अभी तो वो ना चाय ना कॉफी पीते हैं, ना ही वो स्मोकिंग करते हैं। जो भारतवर्ष में किसी भी घरों में आपको स्मोकिंग और ये सब कुछ चीजें मिल जाएंगी, किंतु इन्होंने कृष्ण के को अपनाने के लिए सब कुछ ये छोड़कर वो प्योर लाइफ को उन्होंने अडॉप्ट किया है। क्यों छोड़ा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपने सेंटर ऑफ लाइफ में रख दिया है। प्रभुपाद ने 5 मिनट में अपनी बात समाप्त की कि मुझे अधिक कुछ नहीं कहना। आप देख सकते हैं कि कृष्ण को अपनाने का परिणाम क्या होता है। ये लोग बनावटी या आर्टिफिशियल नहीं है, और ये प्रत्येक व्यक्ति में है। मैंने इन पे कोई जादू नहीं किया। ये जो कृष्ण भावना अमृत, कितनी सुंदर वर्डिंग है कि ठाकुर जी का जो प्रेम है वो हम सब में विद्यमान है, लेकिन वो इस समय सो रहा है। हमें उसी को सिर्फ जगाना है, और ये एक बार जग जाएगा तो हमारी लाइफ पूरी की पूरी जो सुप्त संस्कार है वो जब जग जाएगा तो हमें वो हमारी पूरी की पूरी लाइफ एक दिशा के पीछे, हमारी जर्नी जो है वो बैक टू गॉड हेड चल पड़ेगी। हमें सिर्फ उसको पुनर्जीवित करना है। श्रोताओं ने करतल ध्वनि की, एकदम से सबने तालियां लगाई और वाह वाह किया। प्रभुपाद ने बहुत हाँकने वाले मायावादियों की अपेक्षा अधिक ओजपूर्ण वाणी में आध्यात्मिक जीवन का सार उन्होंने थोड़े शब्दों में 5 मिनट में कुछ बोस्ट ऑफ नहीं किया। पवित्र नाम का कीर्तन कह सुनाया और आध्यात्मिक जीवन का सार महामंत्र के बारे में बताया, और अपने प्रमाण स्वरूप अपना एग्जाम्पल देने के लिए अपने अमेरिकन डिसाइपल्स को रखा कि लुक, अगर इफ दे कैन ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी एंड इफ दे कैन प्रैक्टिस, व्हाई कांट वी एज इंडियंस वी कैन प्रैक्टिस दिस रिलीजन। अगले सप्ताह में बंबई में प्रभुपाद तथा उनकी शिष्यों का टीवी में और ये सब जगह के ऊपर उनका प्रचार हो रहा है, न्यूज़पेपर्स में और सब कुछ। शहर भर में हाउस प्रोग्राम्स प्रभुपाद के बहुत हुए। बोलने तथा कीर्तन के लिए उनको निमंत्रण, इनविटेशन मिलने लगे। टाइम्स वीकली ने जहां जहां इस साधु समाज के बारे में बात करी, सबके ऊपर उन्होंने श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के ऊपर फोटोग्राफ्स उनकी सबने न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में छापी, बिकॉज दिस हैड बीन द इवेंट ऑफ दैट टाइम। और उन्होंने लिखा भी, उसमें ये लिखा गया था, मंच के ऊपर हरे कृष्ण शिष्ट मंडल के 20 अमेरिकन का ग्रुप बैठा हुआ था। वायुमंडल में मृदंग एवं मंजीरों, करताल की ध्वनि और महामंत्र का संगीत जो था वो गूंज रहा था। वे अपने जब नृत्य करते करते सुंदर विग्रहों को लटे उनकी किन्हीं के, क्योंकि सब तो शेवन हेड नहीं थे और सुंदर लंबे लंबे बाल थे, एंड गोरे तो वैसे भी फिर सुंदर भी लग रहे थे। तो उन्होंने जब भी झूम झूम के कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो एक वृद्ध संवाददाता ने मुझसे अवरुद्ध वाणी में कहा, तुम समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? बहुत ही जल्द हिंदुत्व, जो हिंदू धर्म है, वो पश्चिम में फैलने जा रहा है। शताब्दियों से धर्म पुरोहितों के हाथों से जितनी क्षति पहुंची है कि भारतीय जो धर्म को बहुत हानि हुई है। इतने सालों में, जो 1000 साल में इंडिया ने स्लेव बन के सबों ने उसको, जो विश्वास उन्होंने खो दिया है, वो वापस जगेगा और वो सबको अपने धर्म के ऊपर विश्वास आएगा। जितनी क्षति ये जो पहुंची है, हानि पहुंची है, उसको ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है, ये जो रेवोल्यूशन है, ये उसका लाभ उसको पूरा कराएगा कि घर घर में ये संकीर्तन होगा महामंत्र का। तो इट वॉज सच अ गुड रिस्पॉन्स इन बॉम्बे in that one. Now we come to the next one, सूरत, क्योंकि बॉम्बे सूरत पास में है। तो दिसंबर 17, 1970, जैसे मानो स्वप्न साकार हो, वहां पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कलकत्ता में नहीं मिला इतना अच्छा, बॉम्बे में रिस्पांस अच्छा था, सूरत में अच्छा था। प्रभुपाद हर जगह पे अपना छाप छोड़ते हुए निकल रहे हैं। हजारों लोग सड़क पर पंक्तिबद्ध खड़े थे, क्योंकि न्यूज में आ गया था। ऑल दिस डिसाइपल्स दे हैड बिकम पॉपुलर एंड सेलिब्रिटीज। पंक्तिबद्ध खड़े थे और भक्तगण करताल तथा मृदंग बजाते हुए हरि कृष्ण करते आगे बढ़ते जा रहे थे। जब भी उन्होंने संकीर्तन करते हुए जा रहे थे तो
उनको जो ऑडियंस थी अपने घरों की छतों पर वहां से फूल फेंक रही थी, खिड़कियों पर तथा द्वारों पे झुंड के झुंड खड़े थे और वो खुद आगे के आगे प्रभुपाद के साथ वो जुलूस में शामिल होना चाहते थे। पुलिस ने चौराहे पर सारा यातायात, उन्होंने सारा ट्रैफिक कंट्रोल करके पहले कीर्तन के जुलूस को जाने दिया। जब भी वहां पे प्रोसेशन बहुत बड़ा सूरत में निकला, कच्ची सड़क को अभी अभी झाड़ बुहार कर उस पर पानी छिड़का गया था और उसको चावल के आटे से शुभ वैदिक चिन्ह बनाए गए थे, रंगोलियां बनी हुई थी, क्योंकि वहां पे जो प्रोसेशन निकला वो इट वाज अ प्रिपेयर्ड एफर्ट जो प्रभुपाद ने निकाला। तो वहां के लोगों ने बहुत वेलकम किया। तुरंत के कटे हुए जगह जगह के ऊपर केले के जो थे पेड़ थे मार्ग के दोनों की तरफ सजाए गए थे। पतली सड़क के ऊपर झंडियां लगाई गई थी और महिलाओं की साड़ियां टंगी हुई थी कि जिन जिन के घरों में से आगे निकलते जाते थे बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां उन्होंने निकाल लगाई हुई थी कि कनाते बांधी हुई थी जगह से। और कीर्तन मंडली के ऊपर रंगीन जैसे छत्र ऊपर कैनोपी होता है वैसे लग रहा था। सूरत में प्रभुपाद के जो मेजबान थे, मीन्स होस्ट, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा था, जिन्होंने उनको वहां पे ठहराया था अमेरिकन डिसाइपल्स को, वो बागू भाई जरीवाला थे। बहुत अच्छे डिसाइपल थे। उन्होंने स्थानीय समाचार पत्रों में दैनिक परेड के मार्गों का विज्ञापन करा दिया था। उन्होंने प्रभुपाद के जो प्रोसेशन आना था उसका रूट फिक्स करके न्यूज़पेपर में छपवा दिया था, ताकि लोग अपने अपने उसको like they had some local person to organize everything for them. So it was such a good response. तो नित्य ही भक्तगण शहर के विभिन्न भागों से होकर कीर्तन के जुलूस निकाल रहे थे। जहां प्रभुपाद के 20 शिष्य नित्य जुलूस निकालते, वहां हजारों भारतीय कीर्तन करते कि भारतीय भी साथ साथ में शामिल हो रहे थे, उनका स्वागत करते और उन्हें देखने के लिए ललायित रहते। और स्त्रियां घर की छतों से फूलों की वर्षा करती। पर प्रायः जुलूस को बार बार रुकना पड़ता था। क्यों? क्योंकि कई परिवार वाले भक्त आकर उनको माला पहनाते, उनको ऑनर करते, और कभी कभी भक्तों के ऊपर इतनी मालाएं चढ़ जाती कि उनके फेसेस भी देखने, उनके मुख भी देखने मुश्किल हो जाते, और फिर वो अपनी मालाएं उतार कर लोगों में इस तरह से प्रसादी की तरह बांट देते। उन्होंने ऐसा कभी भक्तों का सत्कार कभी फेस नहीं किया था कि कलकत्ता में तो लोग उनके ऊपर हंसी मजाक करते थे, उनको छेड़ते थे, बॉम्बे में भी लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन सूरत वाज सच अ होली प्लेस और इतना अच्छा उनको वेलकम नहीं कभी भी मिला था। ना ही उनको ऐसी चीजों की आदत थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका में तो उनको ऐसा नहीं कोई फूल आके माला पहना रहा है, कुछ कर रहा है। दे वर नॉट लाइक एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ द बिहेवियर। प्रभुपाद ने कहा, ये भक्तों का शहर है। वे सूरत के लोगों की तुलना उस सूखी घास से करते कि इनको रस की जरूरत है, इनको आज रस मिल रहा है। ये सूखी घास है जिसमें आज आग लग गई है कि इतना लोग संकीर्तन चाहते हैं। एवरी डे दे वर ऑर्गेनाइजिंग वन थिंग और द अदर। वे स्वभाव से कृष्ण भक्त थे, किंतु प्रभुपाद तथा उनकी संकीर्तन मंडली का आना मानो ऐसा था जैसे एक प्रकाश आ गया हो जिसने सारे शहर को एकदम से स्पिरिचुअल ग्लो में रंग दिया था। सब जगह आध्यात्मिक प्रकाश था। प्रत्येक प्रातःकाल सूरत की सारी जनता उमड़ आती। जौन सी उनको एरिया में जाना होता, जो रूट्स फिक्स थे, जिस एरिया में उनको जाना है, उसी जनता वहीं उमड़ आती सारी की सारी। लगता था सारा शहर ही वहीं आ गया, क्योंकि 7 बजे निश्चित समय पर दसों हजारों लोग, सवेरे 7 o'clock संकीर्तन होता, दसों हजारों लोग झुंड के झुंड निर्धारित स्थान पर पहुंच जाते। पुरुष, स्त्रियां, लेबर क्लास, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, यंगस्टर्स और वृद्ध, बच्चे, सब लोग सभी भाग लेते प्रतीत होते। वे सड़कों तथा इमारतों को घेर कर संकीर्तन मंडली की प्रतीक्षा करते, और जब भक्तगण आते तो सब उनके वेलकम के लिए खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। प्रभुपाद ने केवल कुछ ही प्रातःकालीन जुलूसों में भाग लिया। प्रभुपाद हर एक जगह नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें जरीवाला के घर में ही रुके रहना शांति में पसंद था। हर प्रातः जब भक्तगण प्रस्थान करने को होते तो प्रभुपाद अपना बालकनी में बाहर आ जाते उनको सबको आशीर्वाद देने के लिए।
यद्यपि सुबह ठंड पड़ती और अनेक भक्त थोड़े बीमार भी थे, किंतु जब प्रभुपाद आकर सबको एकदम से आशीर्वाद देते और उनको फोर्स देते कि आज जाओ और जीत कर आओ, तो सब लोगों में जैसे बहुत एनर्जी आ जाती और प्रभुपाद हाथ हिलाते तो उनके सब कष्ट दूर हो जाते। भक्तगण कीर्तन करते हुए सड़क में आगे बढ़ते जाते। भक्तों के पास मृदंग करतालों के अतिरिक्त कुछ विशेष सामान नहीं था। अब जैसे कोई खास खास हो ना, मृदंग थे और करतालें थी, ना तो झंडे थे, ना मार्चिंग बैंड था, ना रथ था। कहने के लिए उनकी बस एक उत्साह से भरी एक संकीर्तन की मंडली थी। ना ही उनका अपना पंडाल था, ना कोई साधु समाज था, ना वेदांत सम्मेलन था, ना कोई महोत्सव था। कृष्ण भक्तों का सारा शहर लेकिन अमेरिकन हरे कृष्ण कीर्तनियों को उत्सुकता से प्रतीक्षा हर बाजार पर करता। हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए पूजित होना, कि लोग उनकी पूजा कर रहे हैं तो उनको हार पहना रहे हैं, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता था कि ऐसा कैसा हो सकता है कि वी आर नॉट, ये तो भगवान को पहनाए जाते हैं, हमें क्यों लोग ऐसे वेलकम कर रहे हैं। हैम्बर्ग, शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजलिस में भक्तों का ऐसा, उनको बहुत बार कभी कभी तो इंसल्ट भी की गई थी, अपमानित भी किया गया था। कभी कभी तो उनको अरेस्ट होने की धमकी भी दी गई थी अगर उन्होंने रूल्स तोड़े थे। उन पर प्रहार भी किया गया था, उनके ऊपर अटैक किया गया था और उनकी उपेक्षा की गई थी। हाँ, कभी कभी लोग उन्हें सह लेते थे और प्रशंसा भी कर देते थे, लेकिन उनको किसी ने उनको ऐसे सम्मान नहीं किया था, किसी ने उनको ऐसे ऑनर नहीं किया था। कई दिनों के कीर्तन जलूसों के बाद, इतना सब रोज रोज कीर्तन होने से के बाद, सूरत के जो मेयर थे वो वैकुंठ शास्त्री ने सारे स्कूल बंद कर दिए और शहर भर में छुट्टी घोषित कर दी कि ये जैसे उत्सव की तरह हो गया। अब प्रत्येक व्यक्ति एक दिन भगवान चैतन्य का उत्साह मनाने और हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए स्वतंत्र था। शहर भर में गुजराती में संकेत पट्टे लगे थे कि जैसे बहुत बड़े बड़े बैनर्स लग गए थे कि कृष्ण के अमेरिकन तथा यूरोपियन भक्तों का स्वागत है तथा हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों का स्वागत है। तो ये बहुत इस तरह से बैनर्स वहां लगे। सूरत में प्रभुपाद को मन वांछित प्राप्ति हुई कि बहुत प्रभुपाद को सक्सेस मिली। उन्होंने पवित्र नाम का दान किया और लोगों ने उसे ग्रहण किया। यद्यपि सूरत के लोग अभी भी सूरत के लोग इतना उनको वेलकम मिल रहा है, लेकिन कोई छोड़कर अपना रूटीन या वैसे प्रभुपाद के साथ उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए वैसे आगे क्या करने वाला है, सेंटर क्या होने वाले हैं, उनमें अभी भी उतनी डेडिकेशन नहीं है और ना ही वो अपने जीवन को तैयार थे कमिटमेंट देने के लिए कि हम ये मिशन के लिए, अच्छा है ठीक है 4 दिन एंजॉय करो, बस बैक टू रूटीन लाइफ। उनमें से कोई भी किसी ने दीक्षा ग्रहण नहीं करी कि प्रभुपाद को ठीक है ऑनर किया, सब कुछ हुआ, वेलकम किया, लेकिन कोई भी इस्कॉन भक्तों की बांधती रहने के लिए तैयार नहीं था। तो वी शुड रिस्पेक्ट दोज 20 पीपल, या जो वो जैसे उन्होंने करा, वी शुड नेवर फील दैम लाइक वी शुड नॉट नेवर थिंक ऑफ कि उन लोगों ने, वो जो बिगिनर्स और पायनियर्स इस्कॉन के हैं, उन्होंने कितना कार्य किया है कि ये फाउंडेशन है इस्कॉन की पूरी। किंतु उन्हें अच्छा लगा था कि प्रभुपाद ने पश्चिम लोगों को भगवान कृष्ण का भक्त बना लिया है, लेकिन वो उनकी तरह रहने के लिए तैयार नहीं थे भारतीय। और उन्हें ये अच्छा तो लग रहा था कि शास्त्रों के पवित्र संदेश की शिक्षा वो दे रहे हैं तथा हरे कृष्ण कीर्तन करा रहे हैं। उन्होंने किसी कर्म कांड के वशीभूत होकर नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की महत्वता को समझते हुए, ये मानते हुए कि प्रभुपाद शुद्ध है, इस्कॉन एक प्योर कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट कर रहा है, एक अच्छे मिशन को लेकर आया है, बस इसी बात से उनका स्वागत किया था। एंड दैट्स इट, ऑल गुडी गुडी बट फ्रॉम फार, बाय बाय। और कोई बात नहीं थी उन्होंने कि किसी ने आगे बढ़कर किसी बात का और सहयोग दिया हो। प्रभुपाद के शिष्यों की सूरत की इस यात्रा से पर उन्हें वो झांकी प्राप्त हुई कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अगर भारत का अगर भक्त हो जाए तो भारत कैसा लगेगा। वही बात आ गई ना कि अगर भारत सात्विक मोड पे चला जाए, तामसिक,
राजसिक वृत्तियां खत्म हो जाएं, मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन अगर ये खत्म हो जाए तो कैसा भारत हो जाए, कितना प्योर हो जाए। ये प्रभुपाद को सूरत में इतने दिन वहां पे इतनी भक्ति का वातावरण मिला, तो उसको देखकर उन्हें ऐसा मिला, प्राप्त हुआ। तो बस फिर आज हमने प्रभुपाद का लॉस एंजलिस में हमने देखा कि गवर्निंग जीबीसी ने बनाई, बीबीटी बनाया और सबकी मंदिरों को ऑर्गेनाइज करा। देन ही ट्रैवल टू कैलकाटा में उनको ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। देन ही वेंट टू बॉम्बे और वहां पे उनका एक साधु समाज के साथ बहुत हुआ, पब्लिसिटी हुई, लाइफ मेंबरशिप उन्होंने वहां ऑर्गेनाइज करी, कैलकाटा से ही शायद, और बॉम्बे में भी। और उसके बाद फिर सूरत में उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और अब फिर आगे जैसे होगा बॉम्बे में, फिर अगली बार भी फिर बॉम्बे का ही है, फिर जिस तरह से रहेगा फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। बोल श्रील प्रभुपाद की जय।